जब भी वंदे मातरम की गूंज सुनाई देती है, हमारे मन में देशभक्ति की भावना जाग उठती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अमर गीत के रचयिता कौन थे? यह गीत हमें देने वाले महान साहित्यकार थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने अपनी लेखनी से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा दी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर वे कौन थे और भारतीय इतिहास में उनका योगदान इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। अगर महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा से लोगों को जोड़ा, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी लेखनी और साहित्य के माध्यम से लोगों के मन में राष्ट्रभक्ति की लौ जलाई। इसलिए उन्हें केवल एक उपन्यासकार उपन्यासकार नहीं, बल्कि भारतीय राष्ट्रवाद के प्रमुख प्रेरकों में से एक माना जाता है। सिलेबस में अगर देखें तो हिस्ट्री से आप ले सकते हैं इसे, और टॉपिक समझते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कौन थे? तो वे भारत के महान उपन्यासकार, कवि, निबंधकार और पत्रकार थे, जिन्होंने साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया। अगर उनके हम साहित्य सम्राट के रूप में इनको सम्मानित किया गया है। वे भारत के अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों को असीम प्रेरणा दी। साहित्यिक और दार्शनिक कार्य आज भी भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है। इनके अगर हम परिचय की बात करते हैं और प्रारंभिक जीवन, तो जन्म 27 जून 1938 को पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के कंठालपाड़ा गांव में हुआ था। ठीक है। स्थान और शिक्षा तो बीए की डिग्री ली और बाद में बीएल की पढ़ाई की, और कार्य क्षेत्र तो 32 वर्षों तक ब्रिटिश शासन में डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया और 1891 में सेवानिवृत्त हुआ। निधन 8 अप्रैल 1894। ब्रिटिश शासन में उप मजिस्ट्रेट और उप कलेक्टर के रूप में इन्होंने काम किया है। ठीक है। साहित्यिक योगदान की अगर हम बात करते हैं तो बंगाली गद्य को एक नई साहित्यिक विधा और दृढ़ता प्रदान की। उपन्यास की अगर हम बात करते हैं तो सबसे प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ 1882, जो सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसके अलावा दुर्गेश नंदिनी हो गया, कपाल कुंडला हो गया, विश्व वृक्ष हो गया, कृष्णकांत हो गया, का वसीयतनामा और देवी चौधरानी, उनकी अन्य अमर कृतियां हैं। बंग दर्शन पत्रिका 1872 में उन्होंने यह मासिक पत्रिका शुरू की, जिसने बंगाल में साहित्यिक और सांस्कृतिक जागरण लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय आंदोलन में अगर भूमिका की हम बात करते हैं तो आनंद मठ उस समय बंगाल और भारत के जनमानस में राष्ट्रभक्ति की अलग जगाने में सबसे प्रभावशाली स्रोत बना। वंदे मातरम 1875 में रचित है, उस गीत को शामिल किया और गीत ने पूरे देश में एकता के सूत्र को पिरोया और स्वतंत्रता सेनानियों का सर्वोच्च प्रेरणा का मंत्र बना। वंदे मातरम के इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे प्रेरणादायी गाथाओं में से एक है। तो अभी इसकी पूरी यात्रा की बात, मूल रचना 1875 में 7 नवंबर 1875 में पश्चिम बंगाल के कंठालपाड़ा गांव में इस गीत की रचना की गई थी। गीत संस्कृत और बंगाली भाषा में अनूठे मिश्रण से बना है। ब्रिटिश हुकूमत का विरोध, तो इसमें क्या हुआ कि आधिकारिक समारोह में ब्रिटिश राष्ट्रगान गॉड सेव द क्वीन गाना अनिवार्य कर दिया गया था। इसके प्रतिवाद और मातृभूमि के सम्मान हेतु बंकिम बाबू ने इस स्वतंत्र देशभक्ति गीत को लिखा। उपन्यास और आनंद मठ में शामिल, तो शुरुआत गीत स्वतंत्र रूप से लिखा गया था और बाद में 1882 में बंकिम चंद्र ने इसे अपने प्रसिद्ध राजनीतिक उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। इसे भावानंद नाम से सन्यासी द्वारा गाया गया। पहली बार सार्वजनिक गायन 1896 में रवीन्द्रनाथ हुआ। मतलब रवीन्द्रनाथ टैगोर का योगदान अगर देखें तो 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार इस गीत को स्वरबद्ध राग देश में किया और सार्वजनिक रूप से इसका गायन किया। इसके बाद कांग्रेस के अधिवेशनों में यह परंपरा बन गया। स्वतंत्रता महासंग्राम 1905 की अगर बात करते हैं तो बंग भंग आंदोलन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की, तो इसके विरोध में पूरा देश खड़ा हो उठा और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल के ऐतिहासिक जनसभा में हजारों लोगों ने इसे गाया, मतलब गाकर विरोध दर्ज।
अंग्रेजी हुकूमत का प्रतिबंध तो इस गीत को लेकर क्रांति मतलब गीत जो है क्रांतिकारियों का नारा बन गया और ब्रिटिश सरकार इस नारे से इतने भयभीत थी कि सार्वजनिक रूप से वंदे मातरम गाने पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया और उन गाने वालों पर लाठियां भी बरसाई गई, उन्हें जेल में भी डाला गया। वैश्विक पहचान की बात अगर करते हैं तो 1907 में ही जर्मनी के स्टटगार्ट में जब मैडम विका जी कामा ने पहली बार भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए तिरंगा झंडा फहराया तो ऐतिहासिक झंडे के बीच में देवनागरी लिपि में वंदे मातरम अंकित था। राष्ट्रगीत का दर्जा की अगर बात करते हैं तो 1950 में शुरुआती 2 पदों को स्वीकृत किया गया। मूल गीत में अंतिम पदों में कुछ धार्मिक प्रतीकों का वर्णन होने के कारण सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने निर्णय लिया कि इस गीत केवल शुरुआती 2 पदों को ही राष्ट्रीय मंचों पर गाया जाएगा, जो पूरी मातृभूमि की प्राकृतिक सुंदरता को प्रशंसा करते हैं। संविधान सभा का निर्णय ये था कि 24 जनवरी 1950 को बैठक में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आधिकारिक घोषणा की और जन गण मन भारत का राष्ट्रगान होगा, परंतु स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाने के कारण वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान ही बराबर का सम्मान और दर्जा प्राप्त होगा। तब से भारत का आधिकारिक राष्ट्रगीत नेशनल सॉन्ग है। अब इसके अगर हम 150 वर्ष का ऐतिहासिक गौरव की बात करते हैं 25-26 में, तो देखिए 1875 में रचे गए कालजयी गीत 150 वर्ष पूरे होने पे 7 नवंबर 2026 एक वर्ष लंबा राष्ट्रव्यापी वंदे मातरम उत्सव आयोजित किया गया। राष्ट्र को मां मानने की भावना को पुनर्जागरण यानी भौगोलिक सीमाओं से ऊपर प्रधानमंत्री ने इस अवसर को भारत में केवल जियोपॉलिटिकल एंटिटी यानी राजनीतिक भूभाग नहीं बल्कि एक जीवंत मां के रूप में पूजने की अवधारणा को मजबूत करता है। सामूहिक चेतना की अगर हम बात करते हैं तो 150वां वर्ष जो है हर देशवासी को हमारी साझा राष्ट्रीय पहचान सांस्कृतिक जड़ों को याद दिलाता है। नए युग और युवा पीढ़ी को जोड़ने की बात अगर आती है तो डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया, मतलब कालजयी गीत जो है मूल्यों से हमें जोड़ना है और सरकार को एक समर्पित पोर्टल जो है वंदे मातरम 150.in लॉन्च किया। रचनात्मक प्रतियोगिता की बात अगर हम करते हैं तो सोशल मीडिया रील्स, लघु फिल्म और सामूहिक गायन जो है राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। वहीं पर वैश्विक पटल पर अगर भारत के गौरव की बात हम करते हैं तो प्रवासी भारतीयों की भागीदारी ने भी, जैसे यूएई यूरोप में सामूहिक गायन कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों ने इस उत्सव से जुड़े रहे और दुनिया भर में भारतीय दूतावासों और सांस्कृतिक केंद्रों में भी ये सब हुआ। सांस्कृतिक साख की अगर बात करते हैं तो वैश्विक उत्सव राष्ट्रीय स्तर पर भारत में समृद्ध इतिहास और उसकी बढ़ती सांस्कृतिक ताकत का प्रदर्शन करता है। वहीं पर अगर विकसित भारत 2047 का देखा जाए तो प्रेरणा मंत्र है अमृतकाल की ऊर्जा, यानी औपनिवेशिक शासन के अंधेरे से भारतीयों को आज़ादी दिलाने लड़ाई लड़ने का हौसला दिया। वही गीत आज 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प में प्रमुख प्रेरक जो है स्रोत बना है। बलिदानियों को नमन, तो देखिए मील का पत्थर उन हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है जिन्होंने वंदे मातरम का नारा लगाते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे पे को चूम लिया। तो इनको अगर आप ऐसे समझे तो सबसे बड़ा योगदान वंदे मातरम आनंद मठ में प्रकाशित भारत माता को समर्पित स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणादायक नारा बना और क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों में नई ऊर्जा का संचार हुआ। अंतिम वर्ष में अगर देखा जाए तो धार्मिक और दार्शनिक लेखन उनका हुआ है, भागवत गीता पे भी उनका लेखन है। और इस प्रकार आप बंकिम चंद्र चटर्जी देखा जाए तो इस प्रकार बंकिम चंद्र चटर्जी केवल एक साहित्यकार नहीं थे बल्कि ऐसे राष्ट्र चिंतक थे जिन्होंने अपनी लेखनी से भारतीयों के मन में स्वतंत्रता, आत्मसम्मान, राष्ट्र प्रेम की भावना जगाई। वंदे मातरम आज भी उन्हीं अमर विरासत का सबसे बड़ा प्रतीक है। धन्यवाद।